हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण कहानी स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भी भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक के समय में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान बहुत उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रस्तुत कहानी में जैसा कि वर्णित है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी का यह भाग कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें देश के योगदान में शामिल हैं। हलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान हैं, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी तो सड़क को पक्का करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण बजट ज़्यादा हो गया था, इसलिए काफ़ी समय ऊहापोह, बनाए न बनाए की स्थिति और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही उन्हें मूर्ति बनाने का अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यह काम सौंप दिया होगा कि महीने भर में मूर्ति बना करके पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अर्थात वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने ही उस मूर्ति को बनाने का निर्णय लिया था। जैसा ही कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगती। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय कार्य था। केवल एक चीज की कसर रह गई थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच
चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इससे गौर से देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वाह भाई, क्या आइडिया! यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल, अर्थात उस पर वास्तविक चश्मा लगा हुआ था। अब हवलदार साहब की जीप जो है कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, कुछ भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अर्थात उनका कहने का भाव था कि यहाँ लोगों में देश के प्रति सम्मान जीवित है। दूसरी बात, जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, अर्थात वे अपने उत्सुकता को नहीं दबा पाए कि आखिर चश्मे बदलने का राज क्या है, तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह से पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न पर वह आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि मुंह में तो पान था। उसकी तौत थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर हंसते हुए बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात चश्मे बदलने का काम एक कैप्टन चश्मे वाला है। वह ये जो है नेताजी का चश्मा बदलता रहता है। क्या करता है? हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया हो, अर्थात जब कोई ग्राहक आ गया, समझो अगर कोई ग्राहक अगर आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? अर्थात वो क्या करता है, उसको मूर्ति वाला दे दिया, मूर्ति से निकाल कर उसको दे दिया और दूसरा मूर्ति पर बैठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, बल्कि उससे जो है दुख होता है और वह आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, वह फ्रेम पसंद आता है मूर्ति वाला जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उसे निकाल करके उस ग्राहक को दे देता है और दूसरा फ्रेम जो है नेताजी के नाक पर रख देता है, अर्थात दूसरा चश्मा नेताजी को पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है! लेकिन भाई एक बात तो अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अगर नेताजी मूर्ति बनी तो चश्मा उसमें बना होगा। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़भाड़ अधिक नहीं थी। फिर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौत फिर थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे फिर पान की पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर जो है बनाना भूल गया था। अर्थात मास्टर ने मूर्ति बनाई लेकिन चश्मा बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोचते थे। मूर्ति ने ये लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर नहीं पाया होगा, या कोशिश भी की होगी तो हो सकता है असफल रहा हो, न लग पाया हो उससे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट गया होगा और वह निकल गया होगा। वो खैर जो भी हुआ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे झुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए उन्हें सिर झुकाया
और उसे सलामी दी। वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल बत्ती दिखाई और मुस्कुरा बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उससे बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा पहन लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे ले अभी अभी एक गली से निकल रहा था और अब एक बंद दुकान सार अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम का समय हो रहा और हवलदार साहब जीप पर बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति में आंखों में चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से के सिरे से आंखें पोंछता बोला, साहब कैप्टन मर गया। अर्थात जो चश्मा बदलने का काम करता है, लगाने का काम वो कैप्टन करता था, और अब कैप्टन ही रहा तो अब चश्मा कहाँ से होगा। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, वहाँ लगी होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन बेचारा जो लगाता था वो मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आप बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदम से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब बहुत भावुक हो उठे और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अगर कहने का आशय है कि देश के बच्चे भी नेताजी का सम्मान करना जानते हैं, बच्चों में भी देश की भावना मजबूत है, देशभक्ति की भावना बरकरार है। धन्यवाद।